जय शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में, जिसके माध्यम से आप सभी पंचजन्य संघ की पूजा और मंत्र जानेंगे। साथ में भगवान को नहलाने की क्या विधि है जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहे और आपको कई फलों की प्राप्ति होती है, आपके पापों को नष्ट करने वाला होता है। स्वयं स्कंद पुराण में वैष्णव खंड के अंतर्गत भगवान नारायण विधि बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि यदि आप उस विधि से जो विधि वर्णन कर रहे हैं उस विधि का पालन करते हुए स्नान कराते हैं संघ से, तो आपके कई पापों का नाश होता है और आप अपने समूचे कुल को अर्थात पूरे कुल का उद्धार करते हैं। तो स्नान की विधि आप जानेंगे कि भगवान को शंख से कैसे स्नान कराना चाहिए। साथ में ही शंख का जल यदि मस्तक पर घुमा करके भगवान नारायण को आप द्वार पर सिंचन करते हैं तो वह जल से क्या समाप्त होता है और वह जल का सिंचन द्वार पर करना क्यों आवश्यक है, अर्थात शंख का जल द्वार पर सिंचन करना आपको क्यों विशेष है और महत्वपूर्ण है। यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए देर नहीं करेंगे, आप सभी देख पा रहे हैं श्री मेरे स्कंद पुराण जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की है। आप सभी दर्शन करेंगे और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो श्री स्कंद पुराण में वैष्णव खंड के अंतर्गत 444 नंबर के पृष्ठ संख्या पर मार्ग शीर्ष के महत्तम का वर्णन किया गया, जिसमें आप स्नान की महिमा, स्नान विधि, तिलक धारण, गोपी चंदन आदि का महत्व जानेंगे। तो इसी के अंतर्गत संघ की महिमा का भी वर्णन किया गया है। तो पेज नंबर 444 से प्रारंभ हो रहा है और आप आ जाइए पेज नंबर 446 और 447 पर। पृष्ठ संख्या आपको 446 वैष्णव खंड के अंतर्गत श्री स्कंद पुराण में पंचजन्य शंख जो कि भगवान विष्णु को अति प्रिय है, उसकी पूजा करते समय आपको कौन सा मंत्र का स्मरण करना चाहिए उसका वर्णन मिलता है। तो देखिए यहाँ पे स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मुझे मंत्र पुष्प आदि मानसिक पूजा करिए, सिंहासन पर मुझे बैठाकर अष्टाक्षर ओम नमो नारायण मंत्र का स्मरण करिए। साथ में ही मेरी पूजा विधि के साथ साथ ही भगवान कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करके पूजन के प्रारंभ में मंगल पाठ करें, उसके बाद मेरे परम प्रिय पंचजन्य संघ की पूजा करें। संघ के पूजन में निम्नांकित मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करना चाहिए, ऐसा लिखा है। तो वह मंत्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्कंद पुराण से और स्वयं भी पढ़ सकते हैं। तो मंत्र है पंचजन्य संघ की जब पूजा करेंगे तो पूजन करते समय आपको मंत्र बोलना है, वह मंत्र है, सुनिएगा। त्वं पुरा सागर उत्पन्न विष्णुना विधृतः करे निर्मितिः सर्वदेवस्य पंचजन्ये नमस्तुते तत्त्वेनादेन जीमुता वित्रशान्ति सुरासुराः शशाङ्कयुक्तदीप्ताभ्य पंचजन्ये नमस्तुते। तो यह पंचजन्य मंत्र है, अर्थात पंचजन्य संघ का पूजन करते समय जो मंत्र बोला जाता है, यदि आप लिख कर रख लें और बोलें तो श्रेष्ठ है। तो पंचजन्य इस श्लोक का जो मंत्र है उसका अर्थ होता है कि पंचजन्य संघ तुम पूर्व काल में समुद्र से उत्पन्न हुए, भगवान श्री विष्णु ने तुम्हें अपने हाथ में धारण किया है तथा संपूर्ण देवताओं ने मिलकर तुम्हें संवारा है। तुम्हें नमस्कार है, तुम्हारी गंभीर ध्वनि से मेघ डर जाते हैं, देवता और असुर थर उठते हैं। तुम्हारी उज्ज्वल आभा 10,000 चंद्रमाओं में से भी अधिक उदीप्त है। हे पंचजन, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। तो इस तरीके से मंत्र को बोल करके आप पंचजन्य संघ की या फिर किसी भी संघ की पूजा अपने पूजा स्थल पर कर सकते हैं। आगे इसी पृष्ठ के अंतर्गत भगवान वर्णन कर रहे हैं कि उन्हें क्या क्या समर्पित करना चाहिए, कैसे उनका पूजन करना चाहिए, क्या विधि विधान अपनाना चाहिए। परंतु हम यहाँ संघ की बात कर रहे हैं तो उसके ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि दशांग अथवा अष्टांग धूप करके अतिशय सुंदर दीप जलाकर रखें, अर्थात भगवान कह रहे हैं कि मुझे पलंग पर सिंहासन पर बैठाने के बाद दशांग
अथवा अष्टांग धूप से मेरा आरती करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि द्वादशी अथवा पूर्णिमा को यदि गाय के दूध से मुझे स्नान कराया जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह में मुझको मधु और शक्कर से स्नान कराता है वह स्वर्ग से इस लोक में लौटने पर राजा होता है। भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको किस फल की प्राप्ति होती है, जो मधु अर्थात शहद और शक्कर से स्नान कराता है। आगे भगवान वर्णन कर रहे हैं कि जो अगहन में मुझे दूध से नहलाता है वह है स्वर्ग लोक में चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और मरुद गणों पर विजय पाता है। जो उपासक मार्गशीर्ष के महीने में शंख में तीर्थ का जल लेकर उसकी एक बूंद से भी मुझे नहलाता है। अब यहाँ पर भगवान के नहलाने की विधि आप जानेंगे कि शंख में जल रख करके किस तरीके से आप नहला कर कई पुण्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं तीर्थ का जल लेकर उसकी एक बूंद से भी मुझे नहलाता है, वह अपने समूचे कुल को तार देता है। जो अगहन मास में भक्तिपूर्वक शंख ध्वनि करके मुझे स्नान कराता है उसके पितर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो शंख में जल लेकर ओम नमो नारायण का उच्चारण करते हुए मुझे नहलाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। नदी, तड़ाग, बावड़ी और कुआं आदि का जो जल शंख में रखा जाता है वह सब गंगा जल के समान हो जाता है। देखिए कितनी अच्छी महिमा बताई गई कि यदि कुएं का भी जल या बावड़ी या फिर ताड़ कुछ भी हो, नदी का जल भी यदि आप लाते हैं और उसे शंख में रख लेते हैं तो वह गंगा जल के समान हो जाता है। भगवान गंगा जल के समान क्यों हो जाता है उसकी भी महिमा आगे आप श्रवण करेंगे। भगवान कहते हैं जो वैष्णव मेरे चरणोदक को, चरणों से जो उनका जल गिरता है उससे शंख में रखकर अपने मस्तक पर धारण करता है वह तपस्वी मुनियों में सर्वश्रेष्ठ होता है। जो स्नान का जल होता है यदि आप अपने मस्तक पर लगाते हैं, धारण करते हैं तो तपस्वी मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है वो। तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, अब ध्यान दीजिएगा तीनों लोक की बात कर रहे हैं, सिर्फ मृत्युलोक पृथ्वी की नहीं। भगवान कह रहे हैं कि वे कहते हैं कि तीनों लोक में जितने तीर्थ हैं वे सब मेरी आज्ञा से शंख में निवास करते हैं, इसीलिए शंख श्रेष्ठ माना गया है। जो शंख में फूल, जल और अक्षत अर्थात चावल रखकर मुझे अर्घ देता है, नहलाता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैष्णव मेरे मस्तक पर शंख का जल घुमाकर उससे अपने घर को सींचता है उसके घर में कोई अशुभ नहीं होता। भगवान कह रहे हैं कि शंख में आप जल रख लीजिए, चाहे तीर्थ का या फिर समान कुएं, बावड़ी जो भी आपके पास हो उसका ही जल लेकर शंख में रखिए और उसे भगवान के मस्तक से घुमा लीजिए। और घुमाकर यदि अपने द्वार पर घर में सिंचन करते हैं तो सारे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां समाप्त होती हैं और कभी भी जीवन में आपके घर में कोई अशुभ कार्य नहीं होता, अशुभ नहीं होता। ये मैं अपने मन से नहीं लिखा हुआ वर्णन आप स्वयं सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाजो, उच्च स्वर और गीत कीर्तन आदि से मंगलमय शब्दों के साथ जो भक्ति पूर्वक मुझे स्नान कराता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। तो आप सभी ने यह स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अंतर्गत 444 में मार्गशीर्ष महात्म का वर्णन किया है, जिसमें आप शंख की महिमा 446 और 447 पर श्रवण कर पा रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी और लाभप्रद रही होगी, कुछ विशेष लगा हो, कुछ आप जान पाए हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सपोर्ट करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि आपके साथ हम इसी तरीके की नई नई जानकारियाँ साझा कर सके। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नए उपाय नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।